1983 मुंबई। दो स्कूल फ्रेंड्स थे, एक का नाम राजेश और दूसरे का नाम था सिकंदर। दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे। राजेश टीचर्स का फेवरेट था, हर आंसर सही, हर असाइनमेंट टाइम पर। उसने इंजीनियरिंग की, फिर MBA और एक MNC में जॉब भी मिल गई। सिस्टम ने जो कहा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप उसने फॉलो किया। दूसरी तरफ सिकंदर थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, होमवर्क छोड़ता, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। साइंस तो पढ़ता था मगर उसको स्टॉक मार्केट का ऑब्सेशन था। वो चाहता था कि वो सिस्टम से बाहर सोचे। 10 साल बाद राजेश एक 9 to 5 जॉब में फंसा हुआ था, EMI, रेंट और बस थोड़ा और कर लूँ वाली लाइफ। और सिकंदर वो $1 मिलियन कंपनी का मालिक। अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों की लाइफ में इतना डिफरेंस आ गया? राजेश सोचता था मैं टॉपर था, मैंने सब कुछ किया जो स्कूल ने मुझे सिखाया, लेकिन मैं इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं बना? मैं सिस्टम का गुलाम क्यों बना? और ये सिर्फ राजेश की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सिस्टम की स्क्रिप्ट को फॉलो करता है और फिर कंफ्यूज होता है मैं फेल कैसे हो गया। सिकंदर ने सिस्टम से हटकर जो चीज़ें की आप भी कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना है। बचपन में हमें सिखाया गया अगर अच्छे नंबर लोगे तो लाइफ सेट है, लेकिन इस प्रॉमिस का कभी हमें कोई एडवाइस नहीं आया। किसी ने गारंटी नहीं दी कि अच्छे ग्रेड्स इज इक्वल टू अच्छी लाइफ। क्या आपने नोटिस किया, स्कूल में सबसे ओबीडियंट बच्चा ज़्यादातर एवरेज लाइफ जीता है और जो सिस्टम के रूल्स को तोड़ता है वो तो या बर्बाद हो जाता है या मिलियनेयर बनता है। अब मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन इज़ नथिंग, वो एक अलग टॉपिक है, आने वाली वीडियोस में हम उसको कवर करेंगे, लेकिन जो सिस्टम है ना उसको थोड़ा एक्सपोज ज़रूर करेंगे। सिस्टम सिर्फ एक चीज़ टेस्ट करता है, कितनी देर तक तुम बिना सवाल किए ये सर बोल सकते हो। ये कोई एजुकेशन नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग है, एक मेंटल स्लेवरी जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो बस इसलिए क्योंकि तुमने टीचर के आंसर याद किए थे, तुमने स्कूल टेस्ट पास किया था, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए, लेकिन असल में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। समझ नहीं आया होगा ना? चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 1970 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसको आज तक मोटिवेशनल वीडियोज़ में दिखाया जाता है। छोटे बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और उनसे कहा गया अगर तुम 15 मिनट रुक गए तो तुम्हें एक और मिलेगा। सिंपल लगता है ना, राइट? टेस्ट सपोजली ये मेजर करता था कि कौन डिलेड ग्रेटिफिकेशन दिखाता है और कौन अपने फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को सेक्रीफाइस कर सकता है। लेकिन असली सच्चाई 40 साल बाद सामने आई जब इन्हीं बच्चों का लॉन्ग टर्म लाइफ डेटा एनालाइज किया गया। रिजल्ट, जो बच्चे मार्शमेलो के लिए रुक गए थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल निकले, बेटर डिग्रीज, अच्छे बिजनेसेस, ज़्यादा इनकम। तो दुनिया ने कह दिया सक्सेस सिर्फ उनको मिलती है जो पेशेंस रखते हैं, और ये टेस्ट मोटिवेशन गुरु का वेपन बन गया। लेकिन एक और लेयर थी जो हमसे छुपाई गई। जब डेटा को दोबारा रिव्यू किया गया तो पता चला वो बच्चे जिन्हें घर में इमोशनल सपोर्ट, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिल रही थी वही रुक पाए थे। यानी सक्सेस का राज फैशन नहीं था, सक्सेस का राज था प्रिविलेज। जिस बच्चे को कल का भरोसा था वो आज का मार्शमेलो छोड़ सका। जिस बच्चे को अपने आसपास के सिस्टम सेफ लगता था उसने डिले चूज किया। इट वॉज नॉट अबाउट विल पावर, इट वॉज अबाउट एनवायरमेंट। तो अगर आप पुअर बैकग्राउंड से आते हो जैसे कि हम, तो शायद आपका सेल्फ कंट्रोल टेस्ट ही अनफेयर है। यहाँ से हमको एक और रियलिटी समझ में आती है कि सिस्टम मेरिट पे नहीं चलता, बैकग्राउंड पर चलता है, और इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ मेरिटोक्रेसी। सोचो एक लड़का जिसने ज़िंदगी भर सुना मेहनत सब कुछ होता है, वो सुबह 5 बजे उठता है, यूनिवर्सिटी या कोई काम के लिए जाता है, लोग उसे कहते हैं तू जो प्रोडक्टिव है भाई, लेकिन एक न एक दिन उसके दिमाग में ये आवाज़ ज़रूर आती है अगर मैं इतना प्रोडक्टिव हूँ तो मैं ब्रोक क्यों हूँ, अभी तक मैंने कोई चीज़ अचीव क्यों नहीं की, हालांकि मैं तो मेहनत भी कर रहा हूँ, जो सिस्टम बोलता है वो करता हूँ। ये सिर्फ उसकी आवाज़ नहीं, ये हर उस इंसान की आवाज़ है जो सिस्टम के हर रूल्स को फॉलो करता है लेकिन फिर भी हार जाता है। रियलिटी बेस्ड बात करें तो हर साल लाखों लोग ग्रेजुएशन करते हैं, डिग्री, सर्टिफिकेट, CVs, और फिर वही लोग मिलते हैं चाय के ढाबों पर, बोतल सेल करते हुए, प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हुए या अपवर्क या फाइवर पर बेड बनाते हुए। अब मैं ये भी नहीं कहता कि ये सब फजूल है, लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, क्या ये प्रोग्रेस है?
या फिर ये एक वेल डिज़ाइंड इल्यूजन है जहाँ तुम बिजी रहते हो स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, लेकिन उसके बाद तुम दोस्त को रेफरल लिंक बेचते हो कि इसको डाउनलोड करो, 20 रुपये तुझे मिलेंगे, 10 रुपये मुझे मिलेंगे। अगर ये सब करना था तो 26 साल वेस्ट क्यों किए? चलो अब मैं समझाता हूँ। तुम सिस्टम के साथ चलते चलते इतना थक जाते हो कि तुम सवाल उठाना ही भूल जाते हो, तुम खुद के बारे में सोचना ही छोड़ देते हो। कभी कभी तुम इतना सोच ही नहीं पाते कि कौन सा रास्ता ठीक है और मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ क्या वो ठीक तो है ना। तुम टूल्स यूज़ करते हो लाइक नोशन, ट्रेलो, पोमोडोरो। तुम अपने गोल्स ट्रैक करते हो, लेकिन असल गोल क्या है ये डिफाइन ही नहीं कर पाते। रिजल्ट, तुम एक साइकिल में अटक जाते हो लाइक काम करो, थको, गिल्ट महसूस करो और ज़्यादा काम करो, लेकिन पैसा वही का वही, ग्रोथ वही का वही और तुम वही के वही। तुम जॉब करते हो, मैनेजर खुश होता है, वाह ये बंदा डेडिकेटेड है, इसने इतना सेल दिया हमारा, इसने इतना प्रॉफिट किया। लेकिन तुम खुद को स्टार्ट करो तो सिस्टम तुम्हें रिस्क के नाम पर डराता है लाइक ये न करो तुम बर्बाद हो जाओगे, वो पिला का बेटा ये बिजनेस करता था वो तो बर्बाद हुआ, तुम भी हो जाओगे। और ऐसे कई आवाज़ें आने लगेगी, लेकिन उनको कौन समझाए कि हर इंसान का सिचुएशन और थिंकिंग अलग होती है। और अगर किसी काम में हर कोई बर्बाद होता तो ये जो सक्सेसफुल लोग हैं ये कहाँ से आए? अब ज़रा सोचो, एक 40 साल का आदमी ऑफिस से थका हारा घर आता है, उसके हाथ में एक ब्राउन एनवलप है जिसमें उसकी सैलरी है। वो स्माइल करता है, लेकिन जैसे ही एनवलप खोलता है उसकी स्माइल एक पल में ख़त्म हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों के फीस, EMI और घर के खर्चे, और फिर वो एक ही लफ्ज़ बोलता है, अगली सैलरी कब मिलेगी? हमें बचपन से सिखाया गया अच्छे मार्क्स लो, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं बताता सैलरी से तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, बिकॉज सैलरी इज़ द मोस्ट हेवीली टैक्स्ड इनकम इन द वर्ल्ड। और जब तुम टैक्स भर के घर आते हो, सिस्टम तुमसे कहता है अब म्यूचुअल फंड ले लो, SIP करो, रिटायरमेंट प्लान बनाओ और फिर 60 के बाद मज़े करो। मज़े? अरे कौन से मज़े? तुम्हारे जॉइंट्स दर्द करेंगे, ज़िंदगी के सपने पहले ही एक्सपायर हो चुके होंगे। और वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अब सिस्टम ने तुम्हारे साथ क्या किया? डिलेड ग्रेटिफिकेशन को वेपन बना दिया। तुम्हें सिखाया गया अभी सेक्रीफाइस करो, कल एंजॉय करना, पर ये नहीं बताया कि कल कभी आता ही नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी से दूर रखा। स्कूल में फिथागोरस थ्योरम सिखाई गई, लेकिन टैक्स कैसे भरते हैं ये नहीं सिखाया गया। क्रेडिट स्कोर क्या होता है ये नहीं सिखाया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे अगेंस्ट कैसे काम करता है ये भी नहीं सिखाया गया। और सबसे बड़ी बात, फॉल्स होप का इंजेक्शन। हार्डवर्क इज़ द की, लेकिन सिस्टम मेहनत से नहीं, ओनरशिप और लेवरेज से चलता है। तुम्हारा ब्रेन एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन किया गया है, न कि लीडर, इन्वेस्टर या ओनर्स बनने के लिए। इसलिए 99% लोग कभी रिच नहीं बनेंगे, क्योंकि सिस्टम ने उन्हें सिर्फ रूल्स फॉलो करना सिखाया और उन रूल्स से कभी जीत नहीं होती।